नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रितु जैन, ब्लेसिंग ऑडियो टीम सियाटल वाशिंगटन से सर वामसी किरण जी द्वारा लिखी बुक कर्म चक्र के ऑडियो श्रृंखला में आज आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ ऑडियो नंबर 8। पिछले ऑडियो में हमने कर्म योजना और उनके कारण होने वाले कष्टों को जाना और आज ये पता करते हैं क्या हम इन कर्मों से बच सकते हैं। इसको भी यहाँ साधकों के द्वारा पूछे गए प्रश्न उत्तर के माध्यम से लेखक बताते हैं। यहाँ एक साधक जिनका नाम सुकन्या है वो पूछती है, गुरुजी क्या हम अपने कष्टों से बच नहीं सकते? क्या हमें निश्चित रूप से उन्हें भोगना ही होगा? इसका उत्तर वामसी मास्टर देते हैं, दुखों से बचने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आइए विचार करें कि हमें ऐसे दुखों से गुजरना क्यों पड़ा। इसका कारण यह है कि हमने ज्ञान के अभाव के कारण दूसरों को दुख पहुंचाया है, क्योंकि हमने इसी तरह के कष्ट किसी दूसरों को दिए हैं। दूसरों को चोट पहुंचाने के माध्यम से अज्ञानतावश किए गए पापों के परिणाम स्वरूप हमें कष्ट झेलने पड़े। हम ईमानदारी से पश्चाताप करके और उन्हें ना दोहराने का एहसास करके संकल्प करके अपने पापों से छुटकारा पा सकते हैं। इस प्रकार इस ज्ञान से कर्म समाप्त हो जाता है। एक बार ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले समझाया था, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, अर्थात ज्ञान की अग्नि कर्म को नष्ट कर देती है। ज्ञान की अग्नि क्या है? एक साधक जिनका नाम संध्या है वो पूछती हैं, कृपया इसका अर्थ समझाइए। ज्ञान की अग्नि कर्म को बुझा देती है? वामसी मास्टर बताते हैं, मान लीजिए कि आपका बेटा अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए 100 रुपये चुराता है। आपको पता चलता है और उसे सही करने के लिए आप उसे सज़ा देना चाहते हैं। फिर फिल्म से लौटने के बाद आप उसे बोलते हैं कि मैंने तुम पर कितना भरोसा किया और तुमने उसका ये सिला दिया है, और आप अपने उस पर जताए गए भरोसे और धोखे के लिए उसे पीटते हैं, डांटते हैं, सज़ा देते हैं। आपके बेटे को अपनी गलती का एहसास होता है, वह शर्मिंदा होता है और माफ़ी मांगता है। शेष 50 रुपये जो उसके पास बचे हैं वो लौटाता है और अपनी गलती को स्वीकार करके वादा करता है कि ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएगा। अब आप क्या करेंगे? क्या आप उसे और सज़ा देंगे या माफ़ कर देंगे? निश्चित रूप से आप उसे और नहीं मारेंगे, ना ही सज़ा देंगे, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसकी सज़ा के रूप में बचे हुए जो बाकी थप्पड़ थे वो आप रद्द कर देंगे। ज्ञान और अनुभूति से प्राप्त दंड निरस्त हो जाता है। इसे कर्मों को बुझाने वाली अग्नि ज्ञान अग्नि कहा जाता है। जिस तरह हम अपने बच्चों को उनकी गलतियों का एहसास होने पर माफ़ कर देते हैं, उसी तरह ध्यान के माध्यम से अपनी गलतियों का एहसास होने पर भगवान हमें यानी कि अपने बच्चों को हमारे द्वारा किए गए पापों को माफ़ कर देते हैं। एक बार जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हम अपनी वास्तविकता के निर्माता स्वयं हैं, तो कर्म देवता हमारे कर्मों को निरस्त कर देते हैं। यह कर्म का नियम है। हमारे पिछले बुरे कर्मों को खत्म करने का एक आसान तरीका है, वह है कर्म ध्यान। कर्म ध्यान। फिर से एक साधक जिनका नाम श्रीदेवी है, उनके मन में प्रश्न आया, कर्म ध्यान एक कुछ नया सा लग रहा है, ये क्या है? कृपया इसके बारे में बताएं मास्टर। वामसी मास्टर बताते हैं, यह कोई नया नहीं है। भगवान कृष्ण ने पहले ही इसकी व्याख्या कर दी है। मैंने इसे सरल बना दिया, बस इतना ही।
हम कर्म शुद्धि यानी कर्म प्रक्षालन के लिए ध्यान करते हैं। इसे कर्म ध्यान कहा जाता है। पहले आप अपने जीवन में भोगने वाले सभी कष्टों का एक बार अवलोकन कीजिए। उसके बाद आपके जीवन में जो सबसे गंभीर समस्या है उसकी पहचान कीजिए। उसके बाद सुबह जल्दी 3 बजे उठें और वहीं अपनी आंखें बंद करके बैठें और अपनी सांसों का अवलोकन करते हुए ध्यान करें। एक बार जब विचार बंद हो जाए और मन शांत और पूरी तरह खाली हो जाए तो इस संकल्प को पूरी निष्ठा के साथ 3 बार करें। संकल्प ये है, मास्टर्स, मैं दूसरों को दिए गए दर्द के परिणाम स्वरूप आज इस पीड़ा का अनुभव कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि गत समय में मैंने ही इस तरह का कष्ट किसी को दिया था। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे उसे दिखाइए। ऐसा संपूर्ण समर्पण से मन ही मन 3 बार दोहराइए। उसके बाद फिर कुछ देर तक ध्यान करना जारी रखें और उसके बाद सो जाइए। आपको बहुत ही आराम की नींद आएगी और इस योग निद्रा में आपको एक स्वप्न संदेश प्राप्त होगा। अपने सपने में आप अपने वर्तमान या पिछले जीवन में दूसरों को दिए गए दर्द, कष्ट स्पष्ट रूप से देखेंगे। आपको संदेश एक दिन में या कुछ दिनों में प्राप्त हो सकता है, किंतु संदेश मिलने तक इस कर्म ध्यान को आप बड़ी ही धैर्य के साथ जारी रखें। आपको सपने में संदेश प्राप्त होने के बाद आप बड़ी ईमानदारी से उस व्यक्ति या प्राणी से ध्यान में उसको बिठाकर क्षमा मांगे जिसे आपने कष्ट पहुंचाया है। हमेशा इस जानकारी में रहिए कि आपके कष्ट, आपकी बाधाएं आपके अतीत के बुरे कर्मों के कारण हैं। जिस प्रकार आप उस बच्चे के श्रेष्ठ दंड माफ कर देते हैं जिसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह आपसे क्षमा मांगता है, उसी प्रकार सर्वशक्तिमान परमात्मा भी पीड़ा देने के परिणाम स्वरूप आपके शेष कर्म माफ कर देते हैं। फिर किसी और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अपेक्षित ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ऐसी है कर्मों को बुझाने वाली ज्ञान की अग्नि। ज्ञान का अर्थ है यह एहसास करना कि इस जीवन में अपने दुखों का कारण मैं स्वयं हूँ। जो दुख मैंने अपने पिछले जीवन में दूसरों को दिया था, वही मुझे दुखों और परेशानियों के रूप में मिल रहे हैं। ऐसी अनुभूति ध्यान या स्वप्न के माध्यम से प्राप्त होती है। अग्नि का मतलब है तीव्रता, जो गंभीरता का प्रतिनिधित्व करती है। सुनिश्चित करें कि हमारे द्वारा अपने पिछले जीवन में दूसरों को दिए गए दुखों का कारण हम ही हैं और स्वयं के प्रति गंभीर रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। जैसा कि आपने ध्यान में देखा कि प्रभावित प्राणी से पूरे दिल से आप माफ़ी मांगें और पूरी पीड़ा के साथ ब्रह्मांड से भी। जब आप अन्य प्राणियों को अपना पश्चाताप व्यक्त करते हैं जो आपके हिंसक कार्यों के कारण पीड़ित हुए हैं, जो आपके ध्यान या सपने में आपको दिखे थे और उस आग में परिवर्तित हो रहे थे, तो आप अपने बुरे कर्म जला देंगे। इसे हमारे कर्मों का शमन कहा जाता है। यहाँ एक और साधक जिनका नाम तुलसी है, वह पूछती हैं, क्या इससे हमारी बीमारी ठीक करना आसान है? और वे कैसा अद्भुत है? कृपया हमें उन लोगों के अनुभवों से अवगत कराएं जिन्होंने कर्म ध्यान से स्वयं को ठीक किया। वामसी मास्टर बताते हैं, जब तक हम जागरूक नहीं होते तब तक सब कुछ कठिन प्रतीत होता है। सब तकलीफ सा ही रहता है। यदि एक बार
जब आप समझकर आचरण में लागू करके इलाज का अनुभव कर लेंगे तो ये बहुत सरल हो जाएगा। इस बात को वो एक व्यक्ति के अनुभव के रूप में बताते हैं। रमेश नाम का एक युवक विशाखापट्टनम के गंगावरम में रहता है। सर्दियों में उसे अस्थमा हो जाता है और ठंड के कारण उसे सांस लेने में और अधिक परेशानी हो जाती है। एक दिन वह मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया। मैंने उसे अस्थमा से प्रभावित होने का कारण पूछा। उसने उत्तर दिया, क्योंकि वो समुद्र के किनारे रहता है, इसलिए हवा के कारण उसे यह रोग हो गया है। मैंने पूछा कि तुम्हारे माता पिता भी उसी हवा में रहते हैं, तो क्या उनको भी ये बीमारी लगी है? वो भी इससे प्रभावित हुए हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यह बीमारी केवल बच्चों को होती है। फिर मैंने उससे पूछा, आपका छोटा भाई वो भी आपके साथ रहता है और वो आपसे छोटा है, उसे ये बीमारी क्यों नहीं लगी? वो भी तो बच्चा है, उस पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? मेरे प्रश्न से ऊब कर वह बड़बड़ाया, यही सब मेरा भाग्य है, मेरा कर्म है। तब मैंने कहा, इस बात पर कायम रखो। वो युवक बोला, गुरुवर, आपने पूछा तो मैंने यूं ही कह दिया कि मेरा कर्म, और मुझे उससे चिपकना क्यों है? उस बात पर मैं कायम क्यों रहूं? मैंने कहा, आप सही हैं। आप इस जीवन में कष्ट उठा रहे हैं क्योंकि आपने अपने पिछले जीवन में किसी को कष्ट दिया था। इसका कारण पता करें। फिर उन्होंने पूछा, पिछले जन्म के कर्म? मुझे बताएं कि मैं इसे कैसे जान सकता हूँ, इस कारण को कैसे पता कर सकता हूँ। मैंने उनसे 40 दिनों तक कर्म ध्यान करने को कहा और इसे करने की विधि भी समझाई। सलाह के अनुसार वह सुबह 3 बजे उठकर ईमानदारी से ध्यान करने लगा। उन्होंने इस संकल्प के साथ ध्यान किया, मास्टर, आप मुझे साफ साफ दिखाइए कि इस बीमारी का कारण क्या है और मैंने किसे कष्ट दिया था। इस तरह हर दिन ध्यान करते करते 8वें दिन उसे स्वप्न में एक संदेश मिला। उसने देखा कि उसने एक हिरण की नाक और मुंह बंद करके उसे मार दिया। स्वप्न बिल्कुल स्पष्ट था और वह जाग गया। फिर वह ध्यान में बैठ गया और अपने हृदय की गहराइयों से उस प्राणी से क्षमा मांगी। उन्होंने 11 दिनों तक उस प्राणी यानी कि हिरण से क्षमा मांगी। धीरे धीरे समय बीतने पर उसकी अस्थमा की बीमारी ठीक हो गई। वास्तव में क्या हुआ कि रमेश के जन्म से पहले उसकी जीवात्मा ने कारण लोक की यात्रा की थी। वहाँ के उच्च गुरुओं ने उसे दम घोटकर एक हिरण को मारने का कार्य दिखाया। उन्होंने उसे स्पष्टीकरण के रूप में उसका कारण मांगा कि उसने एक जानवर को इतनी बेरहमी से क्यों मार दिया। गुरुओं ने कहा, इसका तात्पर्य यह है कि आप सांसों का मूल्य नहीं जानते हैं। यदि आप जानते होते तो आप किसी को इतना कष्ट नहीं पहुंचाते। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको सांस लेने में परेशानी उठानी पड़ेगी। उस अनुभव ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप पृथ्वी लोक में जन्म लेकर अस्थमा की बीमारी को भी अपने साथ ले जाओ, तब आपको सांसों की कीमत का एहसास होगा। रमेश की आत्मा ने इस रोग को सहज स्वीकार कर लिया और पृथ्वी लोक पर जन्म लिया। प्रत्येक आत्मा को ऐसे चुनाव करने में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। अतः कर्म कोई दंड नहीं बल्कि एक प्रशिक्षण है, सीख है। ध्यान के माध्यम से रमेश ने अपनी बीमारी के कारण के बारे में ज्ञान प्राप्त किया और ब्रह्मांड के गुरुओं से क्षमा मांगी।
इस प्रक्रिया में उन्होंने मांसाहारी भोजन से परहेज कर लिया और सभी जीवित प्राणियों के साथ सौहार्दपूर्वक रहने लगे। ब्रह्मांड ने भी इस बात का समर्थन किया कि उसने आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है और प्रकृति ने उसे क्षमा कर दिया। इस प्रकार बीमारी का कारण बाकी अस्थमा के दर्द भोगने वाले दिनों की सजा को रद्द कर दिया गया। यह ज्ञान की अग्नि है जो कर्मों का शमन करती है और यही ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम का अर्थ है। कर्म ध्यान करने वाले शेष अनुभव हम अगले ऑडियो में सुनेंगे। आज यहाँ इतना ही। धन्यवाद।